आप लोगों को भी नहीं आता है बारहमासी के पौधे को छोटे से लेके बड़ा करने तक की फुल टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को भी नहीं पता है, या फिर बारहमासी के पौधे की ग्रोथ को कुछ ही समय में बढ़ाना आप लोगों को नहीं आता है, तो आज की ये जो वीडियो एंड ब्लॉग है आप ही सब लोगों के लिए होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में मैं आप लोगों को ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, और उसके साथ ये सब भी बताने वाला हूँ कि बारहमासी के पौधे के लिए कौन सा गमला और किस टाइप की मिट्टी, कौन सी खाद और इसकी जो कटिंग होती है हमें कब करनी चाहिए, और इस पौधे को लगाने का सही जो मौसम है वो कब होता है। सो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में आप लोगों को पता चलने वाली है। सो बिना किसी देरी के करते हैं आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग की शुरुआत। सो वेलकम टू माय वीडियो एंड न्यू ब्लॉग। सो गाइस, मैं हूं आपका अपना शौर्य और आप सभी देख रहे हो मिस्टर शौर्य अग्रवाल गार्डन। सो चलते हैं फटाफट एंड करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग की शुरुआत। सो गाइस, सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमारे ये जो बारहमासी के पौधे होते हैं इन्हें हम लोग बीजों से लगाएं या फिर ट्रांसफर करें। क्या आप लोगों को अभी ये भी नहीं पता है कि बारहमासी के बीज भी होते हैं? हाँ, बारहमासी के बीज भी होते हैं और वो भी इसी पौधे में आते हैं, बारहमासी के में। ये आप लोग चेक कर सकते हो। वैसे अभी तो हमारे इस पौधे में बारहमासी के बीज नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ, हल्की सी बरसात के टाइम पे इसमें जो बीज होते हैं वो आने लगते हैं, यानी कि एक फली टाइप आती है। उसमें जो बीज होते हैं पहले तो हरे होते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बीज पकते चले जाते हैं वो काले होते जाते हैं, और उसके बाद उन्हीं बीजों से हम लोग पौधा भी लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, बारहमासी का ये जो पौधा होता है एक ऐसा पौधा है जो आप लोगों को कहीं भी मिल जाता है लगा हुआ, तो आप लोग डायरेक्ट ट्रांसफ़र भी इस पौधे को कर सकते हो। सो गाइस, अब हमने ट्रांसफ़र करने की बात तो कर ली, लेकिन हाँ, इस पौधे को लगाने के लिए सही गमला कैसा होता है, कितना बड़ा होना चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, इस पौधे को लगाने के लिए सही गमला जो है 6 से 8 इंच का होना चाहिए, क्योंकि ये जो पौधा है बहुत ज़्यादा हल्का है और थोड़ा नरम पौधा भी है, इसीलिए 6 से 8 इंच के गमले में ये जो पौधा है आसानी से चल जाता है। और ये जो पौधा है 6 से 8 इंच की गमले में बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करता है और बहुत ज़्यादा जो इसमें फूल आते हैं। अभी हमने इस मरे हुए पौधे की कटिंग की थी और कटिंग के बाद का जो रिजल्ट है आप लोग चेक कर ही सकते हो, कितनी सारी ब्रांचेस वो भी एक साथ आ रही हैं, ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। सो यही सारा फ़ायदा है बारहमासी के पौधों को लगाने का। और दूसरा फ़ायदा ये है कि ये सिर्फ सीजन वाइज सीजन फूल नहीं देते हैं, बल्कि 12 महीने इनमें फूल आते हैं। ये फूल जो होते हैं ना, इनमें कभी भी रुकते नहीं हैं, 12 महीने हर मौसम में इनमें फूल आते ही रहते हैं। जैसे कि अभी आप लोग चेक कर सकते हो, कटिंग करते हैं और कटिंग के बाद एक फूल यहाँ पर आ चुका है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे और भी आने लग जाएंगे। सो गाइस, आप लोग ट्रांसफर कर रहे हो अब बारहमासी का पौधा, तो पौधे के लिए मिट्टी का सही होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए मिट्टी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो मिट्टी कैसे तैयार आप लोगों को करनी है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे तो फुल वीडियो मैंने आप लोगों को चैनल पर डाल रखा है कि सारे पौधों के लिए किस टाइप से मिट्टी तैयार करते हैं, लेकिन हाँ, आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में मैं आप लोगों को एक ऐसी नॉर्मल मिट्टी बता देता हूँ जिसे आप लोग कोई भी पौधा हो, कोई भी पौधा उसमें आप लोग इजीली यूज़ कर सकते हो। सो सबसे पहले आप लोगों को 30% काली मिट्टी जो होती है ना वो यूज़ करनी है। अगर काली मिट्टी नहीं हो तो आप लोग के यहाँ पर जो भी मिट्टी हो आप लोग यूज़ कर सकते हो। वैसे काली मिट्टी जो होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसीलिए मैं हर बार आप लोगों को काली मिट्टी सजेस्ट करता हूँ। और 20% उसमें खाद डालना है, 40% आप लोगों को काली मिट्टी यूज़ करनी है और उसके बाद 30% उसमें खाद डालना है। बचा हुआ 20% आप लोग कोकोपीट या फिर नारियल की जो खली आती है वो डाल सकते हो। और 10% आप लोगों को इस मिट्टी में नीम की खली डालनी है, क्योंकि नीम की खली इनकी जो जड़ें होती है ना उनको प्रोटेक्ट करती है, कीड़ों से बचाती है, इनकी जड़ों को कीड़ों से बचाती है नीम की खली जो होती है। और कोकोनट पीट या फिर जो वर्मिंग कंपोस्ट जो होता है वो मिट्टी में हमेशा नमी बनाए रखता है, लेकिन हाँ, इस पौधे को इतनी नमी की ज़रूरत नहीं होती है, यह हर मौसम में ऑटोमेटिक ढल जाता है। आप चाहो तो इसे यूज़ भी कर सकते हो मिट्टी में, या फिर नहीं करो तो भी चल जाता है। खाद तो आप लोगों को पता ही है, मिट्टी में कम पड़े हुए पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता रहता है, और पौधे को जब जब पोषक तत्व चाहिए तब वो खाद अपने आप ही पौधे को पोषक तत्व देता रहता है। और मिट्टी का उपजाऊ होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर पौधे की ग्रोथ को हमें कुछ टाइम में बढ़ाना है तो। इसलिए मिट्टी आप लोग काली हो तो काली यूज़ करना, बाकी तो आप लोगों के यहाँ पे जो मिट्टी मिलती है आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। और आप लोग 6 से 8 इंच के गमले में इस पौधे को ग्रो करके इतना बड़ा ही नहीं, इससे भी ज़्यादा बड़ा कर सकते हो। आप लोग चेक कर सकते हो, हमने भी अपने मिनी गार्डन में कई सारे बारहमासी के पौधे लगा रखे हैं, जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हो। एक पौधा वो रहा, एक ये रहा, एक यहाँ पर भी, और उधर की साइड भी 1-2 पौधे हैं, जैसे कि आप लोग चेक कर सकते हो वो फूल भी आ रहे हैं वहाँ पर, एक पौधा वहाँ पर भी है।
सो गाइस, आप लोग भी इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके मेरी तरह इन 12 मासी के पौधों को अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो। सो अब बारी आती है इनमें खाद कब कब डालना है। सो गाइस, आप लोग ये जो पौधे होते हैं ना, 12 महीने चलने वाले पौधे होते हैं, आप लोग 30 या 20 दिन के अंदर इनमें खाद डाल सकते हो। और हाँ, इन्हें कौन से मौसम में लगाना सही रहेगा ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे तो आप लोग सर्दी, गर्मी, बरसात जिस मौसम में लगाना चाहो लग जाते हैं। और सर्दी और बरसात में अगर आप लोग इन पौधों को लगाते हो तो ये जल्दी रिजल्ट देते हैं, गर्मी में थोड़ा लेट रिजल्ट देते हैं, क्योंकि गर्मी में जो होता है टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन हाँ, चल तीनों मौसम में जाते हैं ये। सो आप लोग तीनों मौसम में इन्हें ग्रो कर सकते हो। और हम लोग इसकी कटिंग की बात करें, जब भी आप लोगों को लगे कि पौधा घना नहीं हो पा रहा है, पौधा थोड़ा सा वीक लग रहा है, तो आप लोग इसकी कटिंग कर सकते हो। वो भी ऊपर से जहाँ से नई फूल और नई पत्तियाँ आती हैं वहाँ से आप लोगों को इसकी कटिंग करनी है। वहाँ से अगर आप लोग कटिंग करते हो तो ब्रांचेस की जो संख्या और पौधा जो घना है ना, घना होने लग जाता है, और ब्रांचेस की संख्या भी इसमें बढ़ जाती है, और ग्रोथ इसकी जो होती है 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ जाती है, जो कि आप लोग चेक कर सकते हो। हमने कटिंग करने के बाद एक ही ब्रांच में, ये चेक करो, यहाँ से हमने कटिंग की थी और यहाँ से कटिंग करने के बाद इस ब्रांच में कितनी सारी नई नई ब्रांचेस आ चुकी हैं, वो भी नीचे तक। अब ये जो ब्रांचेस है ये बड़ी होंगी, फिर इनकी भी हम लोग ऐसे ही कटिंग करेंगे और उनमें से भी वापिस से नई नई ब्रांचेस निकलेंगी, वो भी इतनी सारी। तो इसी टाइप से और इसी मेथड को फॉलो करके पौधों की ग्रोथ को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है, जो कि आप लोग चेक कर सकते हो। अगर फर्टिलाइजर की हम लोग बात करें तो एक तो होता है बिल्कुल देसी फर्टिलाइजर, जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ भी चीज़ जलने के बाद जो राख बच जाती है ना, उस राख को अगर आप लोग डालते हो इन पौधों पे तो कभी भी कीड़े नहीं आने हैं। अगर मिट्टी में भी डालते हो तो मिट्टी में भी कोई भी इनकी जड़ों में फंगस वगैरह कभी भी नहीं लगेगा। आप लोग इस फर्टिलाइजर का यूज़ कर सकते हो। अगर लिक्विड फर्टिलाइजर की हम लोग बात करें तो आप लोग नीम जो होते हैं ना, कड़वे नीम के जो पत्ते होते हैं, उन्हें उबाल के जो पानी निकलता है ना, पानी, उसे डालते वक्त जब हम भी पानी डालते हैं ना गमलों में, उसमें से ना 1 गिलास 10 लीटर पानी में 1 गिलास नीम का पानी जो होता है, नीम ऑयल भी उसे बोलते हैं, सो वो डाल दो आप लोग। तो ये जो पौधे हैं फर्टिलाइजर का ही काम करता है, वो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर है जो नीम के पत्तों से बनता है। सो आप लोग उस फर्टिलाइजर का भी यूज़ कर सकते हो। वैसे तो इनमें कीड़े इतने नहीं लगते हैं, हमारे पौधे में भी कीड़े लगे हुए हैं, जो कि आप लोग चेक कर सकते हो, ये रहे हल्के हल्के से। सो आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन जाने से पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब एंड वीडियो पे नहीं हो तो लाइक करना मत भूलना। इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप सभी लोग अपने 12 मासी के पौधों की ग्रोथ को कई गुना ज़्यादा तक बढ़ा सकते हो। सो जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ सपोर्ट करना। कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट रहा हो तो पूछना मत भूलना। सो बाय।